तो आपको मस्जिद भी हमने दिखाई है जी, उसका काम कितना हुआ है वो भी दिखाया है। पाकी राह में देना, दूसरी बात यह है कि खुद अल्लाह का घर बनाना, ये जी बड़ी किस्मत की बात हो जी है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआएं हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमने अपने घर का काम जो नाश्ते का जी सारा ख़त्म कर लिया है। तो आपको पता है जी हमने बकरियां जो है ना वो ली हुई है। तो ये है कि बकरियों के लिए ना हम कपास ये चारा जो है ना सारा करके जाते थे, लेकिन ये है कि वो बकरियां जो है ना वो खाती नहीं है। तो इस तरह से होता है ना, पहले आपको कपास वाला चारा भी दिखा देते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कपास में भी इनका जो है ना घास वगैरह मिल जाता है, लेकिन मैं और आप ही 3-4 दिन जो है ना ये करके लेके गए हैं, लेकिन वो शौक से खाती नहीं है, एक तरफ मुंह करके बैठ जाती हैं। तो फिर हमें जो है ना दुख होता है कि हम आप खुद खा लेते हैं तो हमारे जानवर ना भूखे रह जाएं। तो फिर हमने ना गंदम का दलिया करवाया है, वो तूड़ी में डाल के 1-2 दिन वो डाला है। वो एक दिन शौक से खा लिया, दूसरे दिन उसको भी देख के दूसरी तरफ मुँह कर लिया है। तो ये है ना बड़े जानवर जो होते हैं ना उनको जिस तरीके से भी चारा डाला जाए तो वो खा के अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन ये जो है ना छोटी ये जो बकरियां हैं, छोटे जानवर हैं, ये अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद से खाना जो चारा वगैरह खाते हैं जी। तो फिर मैंने कहा है दिलशाद साहब को कि इस तरह से तो नहीं है ना, अभी इन्होंने बच्चे भी देने हैं तो बेचारी भूखियाँ तो ना रह जाए ना, तो आप पता करो घास का। तो फिर वो जो है ना परसों सारा दिन गए थे पता करने के लिए। तो क्योंकि सैलाब वगैरह की वजह से ना सारी लोगों की खेतें जो है ना सारी डूब गई हैं। तो फिर ये है जो ये हमारे घर के करीब ही है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पे आने तक। तो ये अंकल जो है ना इन्होंने ये स्पेशल घास जो है ना उगा के सेल कर रहे हैं इस घास की। तो हमने इनसे फिर बात की है कल शाह साहब, उसने कहा जी चलें जी आप ले लें। तो आपको दिखाते हैं जी, एक विस्वा हमने लिया है ताकि मेरे बहन भाइयों को कुछ को पता होगा जो किसान हो गए, लेकिन कुछ को पता नहीं होगा। तो विस्वा जो है ना वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें नाप करके ना तो वो निशान लगा के दिया है कि ये आपको हो गया। तो हमने 3000 का लिया है जी एक विस्वा। तो आज मैंने कहा जी अपने बहन भाइयों को थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं और घास भी दिखा देते हैं, क्योंकि सारा घास एक जैसा है ना। फिर उन्होंने ना मैं अपनी ये देखिए निशानी लगा के दी है। तो उन्होंने कहा यहाँ से ले करना एक बिछुआ बन रहा है तकरीबन यहाँ तक। जो ये साइड काटी हुई है ना, ऐसे समझ ले ये जगह जो है ना ये हमारी है। ये कल शाह साहब काट के ले गए थे, लेकिन मैंने कहा जी नहीं आज मैं खुद चलती हूँ साथ, तो मैं देखूँगी भी किस तरह से है। तो कहता जो है ना मैं खुद काट के ले आऊँगी। तो यहाँ तक जी हमारा घास है। तो अभी कहते हैं वहाँ से जो है ना बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो बड़े वाला काट लेते हैं। तो अब इसको मशीन पे काट करके ना तो साथ में तूड़ी मिला के ना तो इसको डाल देंगे। तो बाकी जी देखें जी बाहर का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं। कपासें बहुत कम है, जो कपासें लोगों ने इतनी प्यार और इतनी मेहनत से इतने फल फूल लगे हुए थे कपास बेचारी को, तो वो सैलाब ले गया सारा। तो सैलाब भी इधर बिल्कुल करीब है, ये बटा दिखाए ना यहाँ के जो है ना नीचे सारा पानी पानी है। मैं कहती हूँ अपने बहन भाइयों को दिखा देते हैं। तो फिर ये है ना कि हर तरफ ये सैलाब के भी लोग लगे हुए हैं ना, तो फिर दिल को ना दुख होता है। एक जिन बेचारों का तो नुकसान होना है हो जाता है, तो ऊपर से बार बार एक ही बात दोहराई जाए ना अच्छा नहीं है। तो
तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी के जो है ना ज़ख़म ताज़ा ना करें। तो जो भी फिर मिलते हैं कहते हैं जी हमारी इतनी ज़मीन डूब गई, हमारे इतना जानवर चले गए, हमारे इतने घर डूब गए। तो हमें इस तरह से ना फिर दुख होता है। तो लेकिन यह है कि मेरे अबू जान के घर में भी 3-4 फैमिलियाँ आई हुई थी। तो फिर मैंने व्लॉग में इसलिए जिक्र नहीं किया। तो मैंने कहा जी एक तो वो बैक कैमरे वाले थे, तो दूसरा ये है कि बंदा कोई बात करता है ना तो अपनी फैमिली को आगे प्रूफ भी देना होता है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप कैमरे में आएँ तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो लेकिन उसने कहा जी नहीं, तो हमारा जो है ना इस तरह से अलाउ नहीं है। बाकायदा जो है ना बुज़ुर्ग आंटियाँ थी, तो वो कहती थी कि बेटा हमारे अभी सफ़ेद सर हो गए हैं, अब हम वीडियो में आएँ तो लोग जो है ना हमारी बरादरी वाले अच्छा नहीं समझेंगे। तो मैंने भी नहीं मुनासिब समझा उनका व्लॉग बनाना। तो बाकी जी है ना आज आपको दिलशाद साहब मस्जिद भी दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे ना मस्जिद बन रही है हमारे गांव, बिल्कुल हमारे घर के साथ है। अबू जान दिलशाद साहब उधर ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं जी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं उधर नहीं जाऊँगी, दिलशाद साहब खुद ही जाके बना के आएंगे वीडियो। तो उन्होंने हमें रात कहा है कि ये मस्जिद बन रही है, तो आपका इस तरीके से काम है तो आप जो है ना व्लॉग में कहें कि कुछ बहन भाई हेल्प कर दें। बाकी सब गाँव वालों के जितने घर हैं ना सबको उन्होंने कहा है कि आप सब थोड़ी थोड़ी हेल्प करें। तो वाशरूम भी नहीं है, तो मैं रमज़ान में भी मस्जिद में तराबियाँ पढ़ाई जाती हैं, काफ़ी वहाँ पे नमाज लोग पढ़ने आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जुम्मा नमाज भी पढ़ाया जाता है। बल्कि इमाम उधर रखा हुआ है जो 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, उसको सैलरी देते हैं। तो बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जी वाशरूम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बाद जो है ना मस्जिद भी तैयार होनी है। तो हमें उसने कहा है जी वो करना आप सीमेंट ला के दे दें। अबू जान को कहा है कि आप रेत डलवा दें। तो हम कहते देखते हैं कि हम ये नहीं है कहते हम आपको कह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, जितनी हमसे तौफीक हो जाएगी हम भी उसमें हिस्सा डालेंगे। बाकी भी सब बहन भाइयों से जी गुजारिश है कि अगर किस मेरे बहन भाई का दिल चाहे मस्जिद में हिस्सा डालने के लिए तो आप उसमें हिस्सा डाल सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, नेक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो वो भाई जो है ना जो हमें बता के गया कि आपने 3 बोरियाँ सीमेंट देनी है, उसने कहा जी मैंने कितनी दफ़ा दिलशाद को कहा है कि आप वीडियो बना के आप वीडियो लगाएं, हो सकता है कोई बहन भाई बाहर से हेल्प कर दे मस्जिद की। तो वो नहीं मान रहे। मैंने कहा जी चले मैं ही कल व्लॉग शूट करूँगी तो मैं ही अपने बहन भाइयों से कह दूँगी। तो अभी घास काट लेते हैं, फिर आपको मस्जिद की जगह जो बन रही है उसकी वो भी आपको दिखाते हैं। तो अच्छा जी ये बाकी वाला हिस्सा जो है ना ये थोड़ा छोटा है, तो ये बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ पहले इसको ही काट देते हैं, फिर इस तरह से ना होना कि इसके काटने तक ये बड़ा हो जाए और सख्त हो जाए, फिर हमारी बकरियाँ खाए भी ना। तो इसलिए जी पहले इधर से इब्तिदा कर देते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी घास हमने काट लिया है जी, तो पानी की बहुत प्यास लगी है, तो गर्मी भी इतनी मची हुई है। तो मैं कहती हूँ दिलशाद साहब को कि आप बाइक पे घास लेके चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। कहते हैं नहीं आप भी साथ आ जाओ, चले जाएंगे। अभी देखते हैं जी बाइक पे रखते हैं घास। चले जी अभी देखते हैं जी बैठने की जगह बनती है कि नहीं, वरना ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी मेरी जगह बन गई है जी, साथ ही जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे जी हमारी मस्जिद का काम हो रहा है। तो 3-4 वाशरूम बनने हैं, तो वाशरूम ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं पुराने वाले।
तो अभी न्यू बना रहे हैं। और ये वज़ू करने की जो जगह है ये भी न्यू बनेगी, और इसमें जो टूटियाँ वगैरह लगेंगी ये भी न्यू। हाँ, ये जी न्यू जगह बन रही है जी वज़ू करने के लिए। और इसके साथ ही ये हैं जी चार, मेरे ख्याल में 4 हैं या 3 वाशरूम हैं। 3 वाशरूम हैं, और वाशरूम में बेसन हो गए, टूटियाँ हो गई, और इसकी सीमेंट बजरी जो भी किसी बहन भाई की तौफीक हो सके तो इस सवाब में ज़रूर हिस्सा लें। तो अच्छा जी, हम अपने घर आ गए जी। तो फिर बकरियों को जो है ना चारा थोड़ा सा हमने डाल दिया था, तो अभी बाकी डालना है। तो फिर मैं नहाई हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ, कि कपड़े वगैरह जो थे वो भी धो दिए हैं। तो अभी माशाल्लाह सिर का टाइम हो गया जी, हमारी हांडी रोटी का टाइम। तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ जी, हांडी रोटी तो करनी है, लेकिन जो आपसे ज़रूरी बात करनी है ना उस सिलसिले में बात करते हैं जी अभी। तो आपको मस्जिद भी हमने दिखाई है जी, उसका काम कितना हुआ है वो भी दिखाया है। तो लेकिन ये है कि हमारे गांव वाले जो हेल्प करेंगे ना, तो वो इस तरीके से है कि एक फैमिली कोई 500 दे देगी, कोई 1000 दे देगी। तो आपको पता है इतना बड़ा काम जो है ना 500 1000 में तो होना ही नहीं है। तो इसलिए भाई कहते थे कि आप ना एक दफ़ा वीडियो बना लें। तो हमारी बाहर सी ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जो अल्लाह पाक की राह में इतना देती हैं। तो ये तो एक बात है कि अल्लाह पाक की राह में देना, दूसरी बात यह है कि खुद अल्लाह का घर बनाना, ये जी बड़ी किस्मत की बात हो जी है जी। तो मैं भी इसमें शामिल हो रही हूँ। तो मैं अपने सब बहन भाइयों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप जो है ना इस मस्जिद को कामयाबी दें, अल्लाह पाक का घर इतना प्यारा बने कि लोग देखते ही रह जाएं कि ये वाकई अल्लाह पाक का घर बना। लेकिन घर तो घर होता है, अल्लाह पाक का बड़ा हो या छोटा हो, तो उसमें कोई वो हर्ज नहीं है। तो इसमें यह है कि इमाम साहब भी रखा हुआ है जो 5 वक्त के नमाज पढ़ाता है, बच्चे भी पढ़ाता है। उसके बाद जुम्मा नमाज यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये है कि चले ऊपर पंखे लगे होंगे, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो भाई हैं जो नमाज पढ़ेंगे सुकून के साथ, वो दुआएं देंगे। कोई बंदा आके वज़ू कर लेता है तो पानी ठंडा मिलना चाहिए ताकि बंदा नमाज अल्लाह की इबादत करे। तो इसमें कोई जो है ना बंदे को ऐसी पानी की ना तकलीफ़ हो, ना कोई नीचे जो है जैसे सफ़े होती हैं बिछा के नमाज पढ़ते हैं वो भी नहीं है, चले वो भी कुछ ले लेंगे। तो इस तरह से है। जो मैं तो अपनी तरफ से जी सीमेंट की 2 बोरियां ला के दे रही हूँ, 2-3 हो गई, 2 हो गई, मैं ज़्यादा जितना मैं कर सकती हूँ मैं भी कर रही हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी सब उसमें हिस्सा लें। तो मेरा भी दिल खुश होगा कि मेरे इस चैनल की वजह से मेरे बहन भाइयों ने अल्लाह के घर में हिस्सा मिलाया है। तो मुझे इस बात से काम खुशी मिलेगी कि मेरे गांव में भी एक प्यारा सा अल्लाह का घर बन रहा है। तो उसमें लोग जो है ना हिस्सा भी मिला रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ेंगे वो भी दुआएं देंगे, सवाब मिलेगा। तो बाकी जी आप सब ने जी वीडियो भी आगे भी शेयर करनी है ताकि कोई ना कोई मेरा बहन भाई जो है ना इसमें शामिल हो। बाकी वैसे तो सब हों, ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों की करे, जितनी किसी की जो है ना हस्ती है उतनी करना है अपने हिसाब के मुताबिक। तो इसका सामान टूटियाँ हैं, जैसे टैंकी है, छत वाले पंखे हैं, तो इस तरह की जो है ना चीज़ें चलें इसमें शामिल हो जाएं। तो बाकी हमारा तो जो बन रही है अल्लाह पाक ही उसको अपने घर को जी कामयाबी देगा, इंशाअल्लाह बन जाएगी। तो बाकी जी आज हम खाने में आप बना रहे हैं जी मछली। तो काफ़ी दिन हो गए हैं जी मछली भी नहीं बनाई थी, लेकिन आज जो है ना हमारे गांव में जो साइकिल वाला भाई जो है ना मोटरसाइकिल पे आता है वो देता है। तो वो उसने आज आके जी आवाज़ लगाई है। तो बच्चे कह रहे थे जी हमें भी मछली खानी है, तो हमने जी मछली ली है, फिर उसको धो के जी तो रख दी थी। तो अच्छे तरीके से ये देखिए अभी वो खुश्क होया, पानी जो है उसके ऊपर बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अभी जी मछली भी बनाते हैं, तो साथ में अपनी और भी रोटी है वो भी बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ आप जी खाने का काम, सलन बनाने का काम शुरू कर रही है। तो मैं जो है ना बकरियों को भी बांध दूँ, उनको चारा वगैरह भी डाल दूँ ताकि हमारे जानवरों का भी पेट जो है ना भर जाए। तो
आप ही जी मछली की तलाई कर रही है, तो मैं जो है ना कह चले मैं मसाले बना देती हूँ। तो अच्छा जी, तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम मछली बनाते हैं ना, तो मछली जो है ना टूट जाती है। साबित जो है ना, जैसे तलाई करते हैं ना, साबित बेरिया नहीं निकलती, नीचे या झटक जाती है कढ़ाई को या टूट जाती है। फिर हमारे बहन भाई कहेंगे कि आपसे सही तरीके से बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा जी पहले ही बता दूँ। तो अभी भी एक दफ़ा पहली जब डाली है ना तो इस तरह से हो गई, फिर दूसरी दफ़ा डाली है, फिर कुछ बेहतर आई है। अभी आप देखें जी, फिर बाकी की तलाई करते हैं किस तरह से होती हैं, क्या वजह है। तो ये सब ने बताना है जी, क्यों टूट जाती है, हमारा बनाने का तरीका सही नहीं है या क्या मसला है जी। तो बाकी इनके अभी मछली के मैं मसाले तैयार कर रही हूँ जी। लहसुन पीस के रख दिया है, तो टमाटर जी है ना अभी मैंने अभी काट ली। तो अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह जी। हमारा सालन बन गया है, तो मैं अभी रोटियां बनाने लगी हूँ। तो उन्मा बाजी भी मेरे पास आ गई है, थोड़ा सा आटा लेके कहती है कि मम्मा मैंने भी रोटी बनानी है। सलाम करो। सलाम किया आज वीडियो में? तो अभी आ रहा था। अभी आ रहे हो? अच्छा अभी कर दो। वालेकुम सलाम। उन्मा पहली रोटी बनाएगी, मैं बनाऊंगा। अच्छा आप अपनी रोटी बना लें, फिर फिर मैं जाऊंगा अंदर, फिर पक जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा। अच्छा
तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना ली है। तो आप ही को बुलाया कि अभी बच्चों को दे, तो जितनी खाएंगे ना फिर उतनी बंदा हिसाब से बना लेता है ना, तो ऐसे ना हो ना फिर रोटियां जो रह ना जाए, ऐसे सूख ना जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब ने खाना खा लिया है जी। तो सब चले गए हैं जी। तो आपको पता है जो बनाता है वो एंड में ही खाता है। तो इसलिए अभी जी मैं फ्री हूँ, सारी रोटियां बना के तो सबको खिला के, तो अभी मेरी बारी है जी खाने की। तो अभी मैं खाने लगी हूँ। तो उनवा भी मेरे साथ है, आप ही भी अभी खा रही है जी। तो मछली की जो है ना सालन। मम्मी उसने तो मेरे मुंह में कांटे फंसा दिया था। किसने? इस मम्मी ने। और ये आपने आप ही देखा नहीं है, आप ही ने उनवा को खाना खिलाया है। तो उनवा कहती है मम्मी बड़ी मम्मा ने ना मुझे कांटा मेरे मुंह में फंसा दिया था। ये देखिए जी अभी भी हैं। तो इसलिए जी अवैस को भी मैंने नहीं खिलाई। तो मैंने कहा जिसको कोई अंडा बना देती हूँ, क्योंकि जो है ना ये ब्रीक से होते हैं, फिर चले जाएं अंदर तो फिर जो है ना कुछ चीज़ खाई भी नहीं जाती। तो अभी जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, खाना खाते हैं। जिस मेरे बहन भाई ने खाना हो जी साथ में तो आ जाए जी, मिल के खाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाह। मम्मी कांटे तो आप ही ना खिलाना। अब मम्मा अब मम्मा तो सबसे पहले जी उनवा को खिला देते हैं, तो मैं बाद में खा लूँगी, कोई बात नहीं है। अभी जी खाना खाते हैं, अपने बहन भाइयों से भी इजाज़त लेते हैं, व्लॉग का एंड करेंगे। तो हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं जी आप, हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के, हमें हिम्मत हौसला मिलता है जी। तो आप कमेंट करते हैं जी, हमें बहुत खुशी होती है अपने बहन भाइयों के कमेंट पढ़ के। तो हौसला अफजाई मिलती है, कि हिम्मत मिलती है कि हमारा व्लॉग अच्छा होता है, हमारे बहन भाई पसंद करते हैं, हमें कमेंट करते हैं। तो इसलिए जी आपको कहते हैं कि हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।